ये चादर वो कहती है, उसकी सास कहती है और बहू कहती है, फातिमा तू बिज़अतुम मिन्नी, इस्लाम के गयूर फर्जिंदो, दीनी भाइयों, कलमा गो, ईमान वालों, आज इस गांव में जो ये प्रोग्राम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को देखकर पता ये चला कि हजरत जो हाफिज साहब है, क्या नाम है जी, जनाब हाफिज व कारी जफर साहब, इनकी मेहनत कोशिश रंग लाई है। मौसूफ तालीम ही नहीं, तालीम के साथ तरबियत भी दिया है। मेरे भाइयों, ऐसे टीचरों की हौसला अफजाई की जाए, ऐसे मुदर्रिसों की हौसला अफजाई की जाए। ये वो मुदर्रिस हैं, मुदर्रिस के घर पर, टीचर के घर पर माँ बीमार है, लेकिन हमारे बच्चों को वो तालीम दे रहे हैं। बच्चे दवा के बगैर तड़प रहे हैं। घर से फोन आता है कि बच्चे की तबीयत खराब है, बच्चे को बुखार है, घर तशरीफ लाए, अपनी बीवी से या अपनी अहलिया से या अपनी माँ से या बहन से कहते हैं मैं पैसा भेज दूंगा, मेरे ऊपर टेहरा गाज फुलवारी ही नहीं, दूसरे गांव के बच्चे भी इस मकतब में पढ़ते हैं, उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। घर पैसा तो भेज दे रहे हैं लेकिन जा नहीं रहे हैं, छुट्टी कम कर रहे हैं, बच्चे के पीछे रातों दिन मेहनत कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये सिर्फ फुलवारी की बात नहीं है, सीमांचल की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बात है। मुदर्रिस से काम ज्यादा लेना चाहते हैं, लेकिन तनख्वाह के बारे में गौर नहीं करते हैं। अजीज साथियों, वो मुदर्रिस जिस बच्चे के पीछे रातों दिन लगकर मेहनत करके बच्चे को कामयाब करते हैं, मेरे भाइयों, हम लोग करते क्या हैं? शादियों में फजूल खर्च करते हैं। वो तालीम जो कुरान की पहली आयत, जिब्रील अमीन ने सबसे पहली आयत लेकर जो आया था, इक़रा, पढ़ो, पढ़ने के लिए जिस मुदर्रिस को, पढ़ाने के लिए जिस मुदर्रिस को हमने रखा है, आज उसकी कदर नहीं कर रहे हैं, उनका ख्याल नहीं कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आज हमारे और आपके सामने, हमारे और आपके बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, बच्चियां, लड़के और लड़कियां मुकालमा पेश किया। अपनी काबिलियत से हमारे और आपके सामने जलवा अफरोज हुए, हमें दिखाया कि ये हजरत की मेहनत है। हमें भी चाहिए कि अपने जेब काटकर, शादियों की फजूल खर्ची से बचकर अपने बच्चे को तालीम दें, ताकि माशरे की सुधार हो।
माशरे के बिगाड़ से बचे। आज हमारी बच्चियां गांव में जो फिरती हैं, एक दूसरे को सलाम करती है, ये हजरत का देन है। एक दूसरे को सलाम करते हैं। घर में घुसते हैं बच्चे अपनी माँ को सलाम करती है, घर में घुसते हैं बेटा अपने बाप को सलाम करता है, ये हजरत की देन है। मौसूफ ने रातों दिन मेहनत करके बच्चे को इस लायक बनाया। हमें भी चाहिए कि हजरत की जो तनख्वाह है, जो मुकर्रर है, 500 है, 1000 है, 100 रुपये है, 50 रुपये है, हर महीना दे दिया करें, ताकि आपके और हमारे बच्चे को मेहनत से पढ़ाएंगे, लगन से पढ़ाएंगे, ताकि ये बच्चा दीन का दाई बने, ये बेटियां दीन का दाई बने। आइए माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पास पास बैठी हैं, एक साथ बैठी हैं। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अम्मी जान, हजरत फातिमा ने कहा, अम्मी जान, मैं एक नबी की बेटी हूं, आप एक सहाबी की बेटी हैं, इसलिए मर्तबे में आला हूं, अफजल हूं। गौर करने का मकाम है मेरे भाइयों। बताना ये चाहता हूं मैं कि हमारी बेटियां शादी में जाए, किसी भी जगह जाए, दो औरतों में एक जगह मिलन हो, बातें हो आपस में, तो हमारी माँ और बेटियां कहती है, बहन ये चूड़ियां कहाँ से लाई हो, ये कपड़े कितने के मीटर के हैं, ये ड्रेस बहुत अच्छा जम रहा है। हजरत फातिमा का हाल देखो। हजरत फातिमा कहती है, अम्मी जान, मैं नबी की बेटी हूं, आप सहाबी की बेटी हैं, इसलिए मर्तबे में मैं आला हूं। माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, बेटी ठीक है, आपने सही फरमाया, आप एक नबी की बेटी हैं और मैं एक सहाबी की बेटी हूं, सही है, पर ए बेटी, ये रिश्ते नाते दुनिया के हैं। मैंने तुम्हारे अब्बा से सुना है, शोहर भी नेक हो, बीवी भी नेक हो, कल कयामत के दिन जब जन्नत के अंदर दाखिला होगा, ए बेटी, मैंने तुम्हारे अब्बा से सुना है, शोहर भी नेक हो, बीवी भी नेक हो, जन्नत का दाखिला होगा। जब जन्नत का दाखिला होगा, ए बेटी, तुम्हारा हाथ एक सहाबी के हाथ में होगा, मेरा हाथ एक पैगंबर के हाथ में होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आंगन में तशरीफ फरमा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमरा तशरीफ फरमाए। जब आका ने आसमान के तरफ निगाह उठाई, आसमान के तरफ जब देखा, माँ आयशा ने सवाल कर दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान में जितने सितारे नजर आ रहे हैं, आसमान में जितने तारे नजर आ रहे हैं, कोई ऐसे भी लोग हैं जिनकी नेकियां इन सितारों के बराबर हो? आका ने फरमाया, हाँ आयशा, इन सितारों से भी अफजल, इन सितारों से भी ज्यादा उम्र फारूक की नेकियां है। आका ने फरमाया, आयशा, इन सितारों से भी ज्यादा उम्र फारूक की नेकियां है। माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दबे अल्फाज में कहने लगी,
या रसूलुल्लाह, मेरा अब्बा? उमर फारूक की नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा। या रसूलुल्लाह, मेरा अब्बा? यानी अबू बकर सिद्दीक की नेकियां। आका ने फरमाया, ए आयशा, उमर फारूक की सारी नेकियां, दुनिया के तमाम लोगों की सारी नेकियां, समुंदर के झाग एक तरफ, तमाम के तमाम लोगों की नेकियां एक तरफ, आसमान के सितारे एक तरफ, दरख्तों के पत्ते एक तरफ, घास फूस एक तरफ, सबको एक तरफ जमा कर दो। गारे सौर में एक रात एक दिन अबू बकर सिद्दीक की एक तरफ, यानी सारी नेकियां, सारे लोगों की नेकियां एक तरफ। गारे सौर में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो अबू बकर सिद्दीक एक दिन एक रात थे, वो एक तरफ, यानी तमाम नेकियों से अफजल 2 रात। बिलाखिर मेरे भाइयों, मैं मौजू को समेटता हुआ चलूं। ये बच्चों का तालीम का मामला है। माशरे में सुधार तालीम को छोड़कर नहीं हो सकता। घर में दीन तालीम को छोड़कर नहीं हो सकता। घर का माहौल और सलाहियत तालीम को छोड़कर नहीं हो सकता। अभी मौजूफ के बच्चे जो मुकालमा पेश किए हैं, हमारी और आपकी आंख को खोल कर रख दिया है। बहुत लोगों को पता नहीं है कि विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में है। एक छोटा बच्चा ने कहा कि संतरे में है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अदा फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक अच्छी और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।